ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवा और कोई फिक्रात नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं। केवल यही फुरना रहना चाहिए, यही चिंता रहना चाहिए कि हम भगवान को याद करें और जो बाबा दे रहा लक्ष्य उस पर उसको कैसे पाएं, और कोई चिंता नहीं। बाबा कह रहा सारी चिंता तुम बाप पर समर्पण कर दो, सारी चिंता, कोई चिंता फिक्र नहीं लेना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो बहुत लकी हो, अब तुम्हें कोई चिंता फिक्र नहीं। दुनिया तो 1000 चिंताओं का बोझ लेकर घूम रही है और हमें कोई भी चिंता फिक्र नहीं है। तो इस बात को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा थे या निमित्त थे, तो जो भी चलता है कि कहाँ कैसे करना है, सेवा क्या करना है, डायरेक्शन मिला बच्चे कर लेते हैं। माँ बाप को चिंता होता है तो आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है, आवाज तो आ रही है। तो बाबा कहते हैं कि बाप को तो बहुत ज़्यादा फिक्र है कि मतलब ब्रह्मा बाबा को रहता था ना कि कौन सी बांधेलियाँ कैसी हैं, उनको निकालना है, उसको ये। तो जो निमित्त रहते हैं उसके ऊपर है ना, चारों तरफ का रहता है कि चलो क्या करना है क्या नहीं। बाकी बच्चों का क्या है कि सुने, हाँ जी, पाठ अदा कर दिए और हमें आगे बढ़ते चले जाना, बस सेवा करते जाना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि इस बाबा को तो बहुत चिंता है, बहुत ख्यालात चलता है, लेकिन तुमको तो कोई चिंता नहीं, तुम निश्चिंत होकर रहो। प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे उनकी निशानी क्या होगी? सपूत बच्चों की निशानी उत्तर है वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे। सबका बुद्धि योग अपना भी जोड़े रखेंगे बाबा से, और दूसरे जितने भी बच्चे उनका भी बुद्धि योग केवल बाप से जुड़ाएंगे कि तुम बाबा को की बने हो, बाबा से याद करो, बाबा को याद करो, किसी देहधारी में मत फंसो। तो ये है सर्विसिबल बच्चों की निशानी। अच्छी रीति पढ़कर औरों को वो पढ़ाएंगे, अपने भी पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे भी। बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे तो ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम भी बाला करेंगे। देखिए, जो सब कुछ समर्पण कर बाबा के अनुसार चलता है उसका कुछ भी नहीं गलत होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है, उसका सब कुछ अच्छे से अच्छा होने लगता है। लेकिन जो समर्पण नहीं करते ना, तो उसी का कोई ना कोई विघ्न आते रहता, फंसे रहते हैं बच्चे। जो पूरा नहीं पढ़ते वो औरों को भी खराब कर देते हैं। खुद भी देवभान में है तो दूसरों को भी तो देवभान में लाएंगे ना, जैसा राजा वैसा प्रजा। तो हम अगर देवभान में है तो दूसरों को भी देवभान में लाएंगे, तो वो बाबा कहते हैं अपने भी खराब बनते हैं, दूसरों को भी खराब बना देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है, जैसा संग वैसा रंग। तो इसीलिए हम लोगों को केवल बाबा के संग में रहना है। आधार किसी भी निमित्त का लेना चलो ठीक है, लेकिन मन बुद्धि में बाबा का ज्ञान एकदम एक्यूरेट आ जाना चाहिए। गीत बजाए ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। यहाँ माँ बाप तो डबल हम लोगों को मिला है, एक है शिव पिता और ब्रह्मा माँ, और एक है ब्रह्मा बाबा पिता के रूप में प्रजापिता और मम्मा। तो डबल माँ बाप हो गए, और जिसके ऊपर डबल माँ बाप का छत्र छाया हो वो कैसे नहीं उड़ेगा, वो तो एकदम उड़ेगा। हर वक्त बाबा से विजय का तिलक, सफलता मूर्त का हार पहनते रहें और एक्यूरेट अपने अंदर चेक करें कि कहाँ सामने वाला रावण बन के आ रहा, कहाँ मेरे अंदर रावण का संस्कार जागृत हो रहा है। जहाँ चिंता आया माया के अनुसार समझ लीजिए रावण प्रवेश किया हुआ है। जहाँ सामने वाला नेगेटिव बोल रहा है समझ ले सामने वाला रावण है। तो हमें तो रावण से नहीं रिश्ता रखना है, तो सामने वाला अगर रावण है तो हम चुपचाप हो जाए। अगर मेरे अंदर रावण जागृत हुआ तुरंत उसको मार दें, उसको एकदम मार दे, उसको बोले नहीं रावण मेरे अंदर नहीं आ सकता, मैं राम हूँ, मुझे अच्छा अच्छा सोचना है। तो हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं ना, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं, वह तो हद की बात ही। यह हद के लिए गाया हुआ है, बेहद का किसी को भी पता ही नहीं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं, हम लोग बेहद के बाप माँ बाप के बच्चे बच्चियां हैं ना। तो कितना हमें नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान के हम बच्चे बने। वो अधिकार फील होना चाहिए कि बाबा को बोले और बाबा हाजिर हुजूर हो जाए। होता है ना हर जगह, एकदम होता है। और अगर हम भावना से सेवा किए, ठीक है, कहीं गए भावना से हम सेवा किए, मेरे मुख से जो शब्द निकलना चाहिए वो नहीं भी निकला, लेकिन अगर हमारा भावना सच्चा है, साफ है, तो वही शब्द दूसरों को क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा।
वही शब्द दूसरों को टच हो जाएगा। तो वह माता पिता होते हद के, ले लो दुआएं इस हद के माता पिता की बोलते उसमें। तो यह तो बेहद का माँ बाप है। तो वह हद के माँ बाप की भी बच्चों को संभाल ही करते हैं ना, अच्छी दुआएं देते ना माँ बाप। फिर टीचर अलग पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु मिला है हमें। कितना नशा चढ़ना चाहिए। सच बोलने वाला, सत्य सिखलाने वाला भी है, सच बोलने वाला भी है और सत्य सिखलाने वाला भी है। बच्चों में भी नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों को कितनी संभाल करनी पड़ती है, कितनी संभाल करनी पड़ती है। 2-4 बच्चे होते हैं तो यहाँ तो कितने बच्चे हैं, बाबा के कितने बच्चे, लेकिन बाबा को चिंता रहता है क्या। बाबा बोलता है कि हाँ बच्चों को अच्छा बनाना है, लेकिन ऐसा तो नहीं चिंता में रोते रहता है बाबा कैसे बनेगा, कलयुग खत्म होगा कि नहीं होगा, ऐसा बोलता है क्या बाबा। बाबा का आना फिक्स भी है, बाबा का जाना भी फिक्स है। वो जानता है कि 100 साल में दुनिया परिवर्तन होगा ही, वो चिंता नहीं करता है। जब बाबा आया है कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए, फिर हम चिंता क्यों करते हैं किसी भी बात का। तो कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा शैतानी करता है, ये तंग करता है, ये बिघन डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। बाबा को चिंता होता है कि कैसे किस बच्चे को सकाश दिया जाए, कैसे कोई बच्चा कमजोर पड़ रहा है, नहीं कर पा रहा, तो हमें उसको भी सकाश देना है। तो बाबा कहते हैं कि विघन डालता है, तो बाबा को चिंता होता था कि कैसे हम सभी बच्चों को निकालें। तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो प्रजा है सब उनकी, कितनी ढेर बच्चों का ख्याल चलता होगा बाबा को। तब बाबा कहते तुम बच्चे तो अच्छी रीति बाप को याद कर सकते हो, बहुत अच्छे से याद। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अच्छी रीति बाप को याद कर सकते हो, तो चिंता नहीं है ना। स्टूडेंट लोग को चिंता नहीं होता है कि क्या करे क्या नहीं। देखिए जो निमित्त है तो चलो यहाँ सेवा में जाना है, ये इसका प्रॉब्लम आ रहा, उसका प्रॉब्लम आ रहा, तो ये होता है। लेकिन बाकी सबको अपना अपना पुरुषार्थ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इनको तो हजारों फुरने रहते ब्रह्मा बाबा को, एक फुरना तो है नहीं, हजारों ख्यालात तो दूसरे रहते हैं, दूसरे चलते रहते हैं। कितनी ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी कड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है। मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन खाल उतार देना मतलब पूरा एकदम तोड़ देना, उसको हर तरह से तोड़ मरोड़ देना। इतना ज़्यादा विघन आता है ना कि उसका किया कराया सब कुछ दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। तो अच्छी रीति कोई कोई को खाल उतार देती है, कोई को नाक से तो कोई को चोटी से ही पकड़कर डुबा देती है एकदम। तो इनको इतने सब का विचार तो करना पड़ता है, आखिर तो निकालना तो है ना, छोड़ तो नहीं देना। अगर अपना लौकिक में भी बच्चा बीमार होता है तो कोई क्या छोड़ देते हैं, उसको ठीक करने के लिए इलाज तो कराते हैं। हमें भी अपने अलौकिक परिवार में भी अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो हमें फिर क्या करना, पहले तो बोल कर उसको समझाते हैं, और नहीं हो रहा है तो फिर योग द्वारा उसको सकाश देना होता है। तो फिर भी बेहद का बाप को याद में रहना पड़े, लेकिन जो बच्चे हैं उनको बाबा को याद जरूर करना चाहिए। कितना भी विघन आराम नहीं कर पा रहे हैं तो भी बाबा को याद करते रहना चाहिए। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल, क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल ना सके, क्योंकि ये रजाई बन रही है। रजाई में कोई महाराजा होगा, कोई राजा होगा, कोई साहूकार, कोई दास दासी, कोई दरबारी परिवार, हर तरह के बच्चे होते हैं ना। तो और कोई की बुद्धि में आ ना सके ये सब बातें। यह बहुत ऊंची पढ़ाई, बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता कि ये रजाई कैसे स्थापन हुई। देखते थे पहले राजा रानी का कहानी, तो राजा अगर गलत बोले सही बोले, हाजी का पाठ होता था। लोग बोलते थे राजा बोल दिया कानून है, हमको मानना है। आखिर कैसे। और अभी प्रधानमंत्री भी बहुत कुछ बोलता है लेकिन बहुत कोई नहीं मानता है। अब प्रजा का राज्य है तो प्रजा जब मन तब उतार देती है, लेकिन वैसा नहीं होता था। राजा अगर है तो राजा का बेटा को ही तैयार किया जाता था कि राजकुमार हमारे भावी राजा हैं। ये कैसे तय हुआ, ये इसी समय संगम युग से तय हुआ है। तो ये रजाई का स्थापना होना बड़ा वंडरफुल लग रहा है ना, इस समय बड़ा वंडरफुल लग रहा है। तो अभी तुम अनुभवी हो, तो पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे। ब्रह्मा बाबा को या हम सब बच्चों को ज्ञान में आने से पहले पता था हम इतना ऊंचा पद पाने वाले हैं। फिर कैसे 84 जन्म लिए,
अभी समझ में आया कि तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। यह बड़ी समझने की बात है। वही है मतलब वही मेरे पिता हो, मेरे परम पिता हो। तो इस समय ही बाप आकर सारी बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति हो, करोड़पति भी हो, बाप कहते यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाता है ना, आखिर दुख बीमारी आता, कितना पैसा एक बार में सारा पैसा कमाए जिंदगी भर और सारा पैसा जाकर भर रहे हैं, तो ये क्या है। तो बाकी टाइम ही कितना है, लेकिन इसका भी चिंता नहीं रखना है। जो जिसका भाग्य ले रहा है लेते जाओ, लेकिन हम अपना मेहनत करते जाएं, वो चुकतू हो जाएगा और पुण्य का खाता भी बनाते चले जाएं। किसी का दुख दूर करे, किसी का कुछ तो करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका भी सब कुछ भरपूर होने लग जाता है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है देखते हो ना, कहाँ क्या हो रहा है। दुनिया का तो छोड़ दीजिए, हो तो हो ही रहा है जो होना है। बाबा के बच्चों का बहुत परिस्थिति आ रहा है, चारों तरफ के बच्चों का इसका ये आ रहा है, किसी का तन का आ रहा है, किसी का मन का आ रहा है, किसी का धन का, किसी का जन का, सबका आ रहा है। तो दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता जा रहा है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते, मरते रहते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है कि लड़ाई शुरू हुई की हुई, ऐसा तैयारी चल रहा। अब सूत ज़्यादा उलझ जाएगा तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। सूत उलझ जाता है तो क्या करते हैं, सूत को फेंक देते नहीं है, वो या तो उसको कटिंग करके निकालते हैं और या तो फिर उसको जलाकर ख़त्म कर दीजिए, क्या करेंगे रख के उसको। तो इसी तरह जलाकर ख़त्म करना मतलब पूरा यहाँ रिश्ते उलझे हुए हैं, यहाँ पर सारा कुछ उलझ गया है, तो सारा देह भान को ही जलाकर भस्म कर देना, आत्मा को ले जाना अपने घर बाबा को, है ना। तो इस तरह से मुक्ति का पाठ चल रहा है। जो समझ रहे ज्ञान को उनका जीवन मुक्ति का पाठ स्टार्ट हो जाएगा। तो दुनिया नहीं जानती कि क्या हो रहा है, तुम तो जानते हो ना, तो क्या कर देना है, जो नहीं सुलझ रहा है उसे बाबा पे समर्पण जला दे, योग अग्नि में उसको जलाकर भस्म कर दे। क्या होने का है ये चिंता रहता है क्या, सब कुछ अच्छा होने का ये रहता है अंदर में। तो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जो पूरी रीति समझते हैं, सभी तो नहीं समझ पाते हैं। खुशी रहती है कि नहीं हम बच्चों को, एनी टाइम आप खुशी रहता है, पहले लगता था क्या होगा कैसे होगा। तो इस दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं, अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है, अपने लिए पुरुषार्थ करना है कि अपना पुरुषार्थ ही अपना भाग्य बना रहा है। तो हाँ, तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना हो जितना करोगे उतना फल पाओगे। मतलब जितना आप आत्मिक स्वरूप में आते जाएंगे उतना प्राप्ति स्वरूप बनते जाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है, दूसरों को पुरुषार्थ कराना भी तो है। अब अपना भी करें, दूसरों का करा, अपना तो जमा हो रहा है, अब दूसरों का करेंगे तो वो भी तो आपका खाते में आएगा ना। तो ये भी एक नशा चढ़ना कि बाबा सेवा दे रहा, ये ऐसा करा, ये अगर वो सामने वाला गलत नहीं करेगा तो आपको मौका कैसे मिलेगा, आपको मौका कैसे मिलेगा अच्छा करने का। तो इसमें भी तो नशा चढ़ना चाहिए कि कोई नहीं कर रहा है, मौका मिल रहा है, सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो रास्ता सबको बताना, ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने, तो पुरानी दुनिया को विनाश भी तो होगा ना। पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो, विनाश होने से पहले पढ़ाई पढ़ लेने के लिए बाबा कह रहा है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की, इसका फल देने आया हूँ। बहुत हम लोग तो बहुत भक्ति की है, बाबा कह रहे हैं लाडले बच्चे तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना, यह किसी को भी पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है ना। रावण राज्य में थे, विकारों में फंसे हुए थे, और अभी राम राज्य। कितना सुंदर है परख सकती ये कि जब आपके अंदर नेगेटिव आ गया, समझ लीजिए रावण जागृत हो रहा है, उसको सुला दे तुरंत, नहीं मैं राम हूँ, मुझे गलत नहीं सोचना, चिंता फिक्र वाला काम नहीं करना है, तुरंत उसके लिए कड़ा रूप में लेके कि एकदम खत्म कर देना। और जहाँ दूसरी आत्माएं नेगेटिव बोल रही हैं, गलत कर रही हैं, तुरंत उसमें बोलना नहीं मुझे तो राम बनकर करना, राम को देखे, सामने वाला रावण है डिटैच हो जाए, मुझे रावण से कोई रिश्ता नहीं रखना। जैसे ही रावण भागा वो शांत हुआ, फिर से अच्छा से व्यवहार करने लगे, क्योंकि आप राम के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। कितना सुंदर है सबके साथ अच्छा करना ना। तो इसी राम, किसी को पता है कि राम क्या है रावण क्या है, अभी समझ में आ रहा है ना। तो राम राज्य की स्थापना कैसी हुई पता पड़ा,
कैसे राम राज्य? पहले खुद राम को जागृत करे बार बार, और फिर सामने वाले के अंदर राम को जागृत करे। यह तुम बच्चे ब्राह्मणी अच्छी तरह से जानते हो, हम सब ब्राह्मण बच्चे जान रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते, ये तो सुधरेगा ही नहीं। अरे रावण तो कभी सुधरेगा ही नहीं, वो तो सब कोई जान रहा है कि रावण कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन राम सुधरा हुआ है कि नहीं? राम तो है ही ना सबके अंदर। ऐसा है कोई भी इंसान जिसके अंदर राम नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है। तो बाबा के पास सपूत बच्चे वो हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते हैं, जो सर्विसिबल है, जो अच्छी रीति पढ़ते वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर न लायक भी होते हैं, लायक नहीं होते, राजा रानी बनने के लायक नहीं होते हैं, सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं, जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं, मतलब खुद भी नहीं कर रहे हैं और दूसरों का भी बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। क्या बोलते हैं? अरे कुछ नहीं होता है, कहाँ इतना तो याद कर रहे हैं, ये बोलना ही तोड़ा दिए बुद्धि। मतलब जो भी अच्छा होने वाला था ना, वो आपको रावण क्या क्या डिटैच कर दे रहा है ताकि और बुरा बन जाओ, और बुरा बन जाओ। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, ये भी नूंद है, क्योंकि देख चुके हैं हटकर बाबा से, लेकिन देखते और ज़्यादा खराब हो जाता है। ड्रामा अनुसार यह होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं वो क्या करेंगे? वो क्या बनेंगे? दास दासी बन जाएंगे ना। माया का दास बनने से दास दासी बन जाती हैं, औरों को भी खराब कर देंगे। इसीलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसिबल बच्चे हैं, जो सेवा करने वाले बच्चे हैं, वो बाप के दिल पे चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। बाबा कहता है संग उनका करो जो अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूछ सकते हो किसका संग करें, किसका संग करें? दिखता नहीं है कि कौन अच्छे से कर रहा है, कौन अच्छे से नहीं कर रहा है। बाबा झट बता देंगे इनका संग बड़ा अच्छा है, इनका संग करो। बहुत है जो संग ही ऐसा कर लेते हैं ना, जिसका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है, संग का रंग चढ़ जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहता कि परख शक्ति देखो कि कौन। देखिए एक है कि केवल बाबा बाबा करना, बाबा बाबा तो भक्ति हो गया। बाबा कहते ज्ञान मार्ग वो है जिसमें बाबा के साथ साथ ड्रामा को समझकर निश्चय बुद्धि होकर उस पर चलने वाला, तब कहेंगे एक्यूरेट बच्चा। तो उल्टा संग नहीं चढ़ा लेना है। गाया भी जाता है ना, संग तारे कुसंग बोरे, तो कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसीलिए बेहद का बाप मिला तो श्रीमत लेकर उस पर चलो। जब भगवान मिला है तो हम श्रीमत जो मिल रहा है रोज, हम उस पर चलें, नहीं तो मुफ्त में पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत पछताएंगे फिर। तो यह पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर क्या कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छा लगेगा सुनने में, कल्प कल्पांतर फेल होना। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति ही पढ़ेंगे। मुझे पढ़ना है, कितने सारे विघ्न आते हैं, लेकिन केवल मैं आत्मिक स्वरूप में रहूं। मैं आत्मा राम हूँ, मुझे रावण का संग नहीं करना है। मैं आत्मा हूँ, शरीर के अनुसार हमें नहीं सोचना है। समझा जाता है। यह पूरा पढ़ते नहीं तो क्या पद मिलेगा इनको, खुद भी वो समझते होंगे। हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं, हमसे तो होशियार बहुत है। होशियार को भाषण के लिए बुलाते हैं ना, तो जरूर जो होशियार है वो ऊंचा पद भी पा लेंगे। जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो अच्छा भाषण कर, उनको बुलाया जाता है ना, आप यहाँ आकर भाषण करो। तो हम इतनी सेवा नहीं करते जो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। हम इतनी सेवा नहीं करते हैं तो ऊंचा पद भी पा नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना। अब देखिए आज बाबा बहुत सुंदर बात बोला कि जैसे टीचर समझ सकता है कि स्टूडेंट कैसा है, वैसे स्टूडेंट भी तो समझ सकता है ना कि हमारा टीचर कैसा है। तो ये परख शक्ति दोनों तरफ होना चाहिए। एक बार बचपन में एक कहानी है ना कि मैट्रिक का एग्जाम था, मैट्रिक का एग्जाम 1 महीना बाकी था, और टीचर को बोल रहे ना कि हम इतना ही पैसा देंगे, हम इतना ही पैसा देंगे और आपको घर में आके पढ़ाना पड़ेगा आपको। तो सर बोले कि मेरे पास इतना सारा बच्चा है तो हम घर नहीं आएंगे पढ़ाने, सो तुमको आना पड़ेगा। बोले सर हम इतना दूर नहीं आ पाएंगे, आप आइए। तो बोले सो कितना लीजिएगा, पैसा भी हम कम दे रहे थे सबके अपेक्षा। तो सर बोले अच्छा ठीक है रुको, हम बता देंगे कब पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे। 1 दिन पूछे, 2 दिन पूछे, 3 दिन पूछे, अरे ठीक है आपको नहीं लग रहा है कि हम नहीं पढ़ाएंगे,
400-500 में, तो आपको बोल देना चाहिए कि हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम कहीं और ढूंढ लो। ये भी तो हो सकता है ना टीचर का। अब वो लटकाए हुए, जब 5-6 दिन देखे 15 दिन बचा हुआ है मात्र एग्जाम में, तब बोले सर आप पढ़ाइएगा कि नहीं। सर को बोले पढ़ाइएगा कि नहीं आप, नहीं नहीं पढ़ाएंगे। तो बोले यही तो बोलना था आपको ना पहले ही। उसके बाद हम तो दूसरा टीचर किए, और उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सारे बच्चे फेल हो गए, और हम मानते फर्स्ट नहीं लाए, सेकेंड ही लाए, लेकिन पास हो गए। उसके बाद वो सर को जाके मिठाई खिलाए, अब बोले देखो ये बच्ची बहुत अच्छा की है। तो देखिए निर्णय लेना पड़ता है स्टूडेंट को भी कि समय पर कैसा टीचर हम करें। फंसे नहीं रहना है, फंसे नहीं रहना है। तो रोज पढ़ाते रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का चलन का भी रजिस्टर रहता है ना। अब टीचर गलत कर रहा तो आपके पास तो रहता ना कि रजिस्टर, कि अगर ये टीचर गलत कर रहा, हम इसके संग में रहेंगे तो हम भी कोशिश करें उसको ठीक करने का। नहीं हो पा रहा, बाबा से योग लगा कर भी शक्ति दे। लेकिन अगर वो गलत कर रहा और आपको महसूस हो रहा गलत, और आप भी उसके अनुसार चल दिए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर बाबा ये शक्ति क्यों दिया, परख शक्ति और निर्णय शक्ति। आप समझाएं भी और करें भी, बाबा को योग लगाकर सब कुछ बोले भी। तो यहाँ भी ऐसे है, इसमें मुख्य है योग की बात, मुख्य है ना योग की बात। बाबा को हम लोग भी तो बोलते जाते हैं ना, बाबा देखो बाबा ये दीदी ऐसे कर रही हैं, बाबा बाबा आप उनको टच करो बाबा, या तो फिर हमको और शक्तिशाली बनाओ कि और अच्छा करे। हो रहा ना सब कुछ। तो योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार भी आ जाता है। लेकिन अब देखिए ये भी है, पढ़ाई में अहंकार की जब बात कर रहे दी हम बहुत अच्छे हैं, ये भी गलत है। आज जब भी कहीं जाते हैं तो कितना वो दीदी कैसी नहीं, दीदी से पूछते हैं कि दीदी मेरे से कोई गलती हुआ ना तो बता दीजिएगा, सो जो गलती होगा हम सुधार करेंगे। ये बोलना, ये हो गया नम्रचित होना। तो ये नहीं कि आप थोड़ा सा क्या बढ़ गए, बोलते ना कि चूहा को हल्दी का गांठ मिला तो पंसारी बन बैठा, तो हम लोगों को थोड़ा सा क्या सेवा मिला, हम लोग सोचने लगे हम तो तीर मार लिए बहुत। ऐसा नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो अगर आप निमित्त का रिगार्ड नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। लेकिन परख शक्ति भी होना चाहिए, कहाँ गलत है सही है उस पर समझ के चलना है। तो इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है, अंदर का ना मेहनत है ये। तो याद की इसीलिए तो बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते, योग में योग लगना चाहिए बाबा से, लग जा रहा है उन आत्माओं के साथ, वो ऐसा करिए वैसा करिए। अरे आप सुधार नहीं सकते तो फिर चिंतन क्यों कर रहे हैं, और अगर चिंतन कर रहे हैं तो सुधार कीजिए। तो बाबा ने समझाया योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद कर नहीं सकते हो, उनको नहीं याद कर सकते हो तो परिस्थितियों को याद कर रहे हो। बाबा क्लियर कर रहा है कि जब भी परिस्थिति आता है तो क्या तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। वंडर लगता है इतना, जिससे मिल रहा है वर्षा उसको भूल जाते हैं, अब परिस्थितियों को याद कर रहे हैं। तो बाप कहते हे आत्माएं तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो। बाबा बार बार प्यार से बोल रहा है, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि के से पाप दग्ध हो जाएंगे, जो पाप है वो समाप्त हो जाएगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं, कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं ना, कितना ठंडा पानी होता है, कितनी तकलीफ सहन करते। अभी कुंभ के मेले में लोग 15-15 किलोमीटर चल कर गए। बैठी हुई है माता जी भी, और पैर पूरा सूजन हो गया, थक के आई और घर में क्या हो गया, बीमार पड़ गए, स्लाइंस भी चढ़ गया ना। अब बोलती हैं कि नहीं मन चंगा तो कठौत में गंगा, अब नहीं जाएंगे। तो यहाँ तो कोई तकलीफ है, यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं है। तो जो फर्स्ट क्लास बच्चे वो एक मासूम के सच्चे सच्चे आशिक बनकर याद करते होंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद भी जरूर करेंगे। देखिए ऐसा नहीं अब हम भी गए हैं, हम ऐसा नहीं गए, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं, परिवार का इच्छा था, उनका मान रखने के लिए गए, लेकिन बाबा हमको कोई तकलीफ होने नहीं दिया, एकदम एक्यूरेट जाना आना हुआ। तो हम अपनी इच्छा से भक्ति में ना भटके। बाबा अगर मेरी इच्छा है भक्ति करने का तो भटकना होगा ही होगा।
तो झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है, इसीलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी। झरमुई झगमुई करने से क्या हो जाता है, और ही पाप का बोझा। जहाँ समाधान मिल रहा है आपको, तो वहाँ पर समाधान के लिए सुनाना एक अलग बात है कि चलो हम समाधान लेने के लिए सुना रहे हैं, लेकिन हम घड़ी घड़ी मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा, कभी उसको सुना रहे कभी उसको सुना रहे, इससे पाप का बोझा बढ़ता है। हमें नहीं उसे सुनाना है। तो फर्स्ट क्लास सच्चे मासूक की आशिक बनो। फर्स्ट क्लास मासूक कौन है? शिव बाबा। तो बाप कहते देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करती हो तो त्रिमूर्ति और गोले का भी चित्र फर्स्ट क्लास से रख लो, इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम सहित अर्थ सहित है। नया कोई आए तो नाम सुने समझ ना सके, तुम बच्चे समझते हो कि तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं। बहुत है जो याद नहीं करते हैं, बाबा को याद ना करके देहधारी को याद करते हैं। अपना खाना खराब कर देते हैं, जो भी ज्ञान का भोजन मिला उसको भी खत्म कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर भी विजय पानी है। पाई ना। देखिए अभी तो एग्जाम्पल बार बार सुनीता विलियम का ही आ रहा है। साइंस से गई वो स्पेस में और 8 दिन के लिए गई, और उसके बाद वो खराब हो गया। और खराब हो गया, जहाँ 8 दिन रहना था वहाँ लगभग 1 साल रही ना, 286 दिन, लगभग 9 महीना रही ना। अब 9 महीना किस स्थिति में रही? साइलेंस की स्थिति में रही। बोली ना पॉजिटिव रहे। तो साइंस पर किसका जीत हुआ? साइलेंस का। अभी लौट के आई ना, बोली कभी नहीं नेगेटिव सोचे, हम जाएंगे जरूर, ये था मेरे अंदर। तो साइलेंस का जीत हुआ। तो साइलेंस और साइंस राशि एक ही है ना। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिल जाए। अभी तुम जानते हो कि शांति की स्थान ही ब्रह्मांड में है। जिस ब्रह्म तत्व में हम आत्माएं छोटी बिंदी के रूप में रहती। साइलेंस का मतलब लोग ये भी समझ लेते एकदम शांति में बैठ जाना, ये शांति नहीं है। आपके अंदर में शांति होना चाहिए, एकदम साइलेंस। चलो पार कर रहे, जो भी परिस्थिति है बहुत अच्छे से पार कर रहे। पार तो जरूर होगा। बादल कितना भी आ जाए, सूर्य उगा हुआ रहता है, वो बादल को हटाएगा ही, अपने बादल हट जाएगा, हटाने का भी जरूरत नहीं। तो वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगा देते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठते हैं। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। लोग नहीं जान रहे, साधु संत भी नहीं जानते कि मैं आत्मा क्या हूँ। इसीलिए तो मूंझा हुआ है ना। कोई बोलता है कि आत्मा यहाँ रहती है, कोई बोलता है कंठ में रहता है, कोई बोलता है दिल में रहता है, तो कोई नाभि में। कितनी बातें आ गई हैं। और बाबा एक्यूरेट बोलता है तिलक कहाँ लगाते हो? मस्तक पर। सम्मान किसको दे रहे हैं? आत्मा को। तो जबकि आत्मा को नहीं जानते तो सोचो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं वो लोग। तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पाठ बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। जा रहे सत्संग करने, ये कर रहे वो कर रहे, और जब मूंझते हैं बात इतना दिन से तो सत्संग कर रहे, कहाँ कुछ हो रहा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बाबा के पास आने से प्राप्ति स्वरूप बाबा बनाता है। आपके अंदर जो किचड़ा है वो निकाल देगा पूरा, और एकदम साफ सुथरा बनाएगा। तो इसने भी बहुत गुरु किए। कौन? ब्रह्मा बाबा जो थे, दादा लेखराज, 12 गुरु किए। अब बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु तो एक ही, कौन है? शिव बाबा, शिव गुरु बोलते हैं। तो डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते नमन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए। पवित्र राजाएं लक्ष्मी नारायण और सीताराम, ये दोनों पवित्र हैं राजाएं, जिसके आगे राजा लोग भी नमन करते हैं। तो पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई यह पता थोड़ी है कि यह कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं पता है? अभी वही तो देखिए, सब लोग बोलते हैं ना कि मतलब लक्ष्मी नारायण हम कैसे, अरे हम सारा वेशभूषा बना लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण नहीं बोल पाते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण हैं।
जबकि लक्ष्मी नारायण का वही वेशभूषा है। तो ये चरित्रों की बात हो रही है। हमारा संस्कार अगर उसके अनुसार बन जाएगा तो हम भी लक्ष्मी नारायण। वो एक पोस्ट है। आप डॉक्टर का पूरा पोशाक पहन ले, आप डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। डॉक्टर जैसे आप तो एकदम डॉक्टर लग रही हो, ऐसे बोलेंगे जे, लेकिन डॉक्टर तो नहीं है ना। तो डॉक्टर के लिए पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोगों को लक्ष्मी नारायण का पोस्ट है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। सोमनाथ का मंदिर बनाया है। अब पूजा तो करते, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? तो बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। गीता आदि में थोड़े ये बातें हैं। जो खुद मालिक वही समझाते हैं। जो खुद मालिक यानी कि शिव बाबा, वो हमें समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कि कैसी इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ नूंधा हुआ। देखिए पहले समझाने में दिक्कत होता था कि कैसे समझा। अभी मोबाइल का चिप देखिए, चिप में कितना गाना कितना चीज लोड कर लेते हैं ना। उसी तरह आत्मा में 84 जन्म लोड हो रहा है इस संगम युग पर। तो आत्मा भी अविनाशी तो पाठ अविनाशी। वंडर है ना। ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी है ना, बनी 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 बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो सब बना बनाया है, बस लोड हो रहा है। फिर से जो डिलीट हो गया था वो फिर से इमर्ज किया जा रहा है। ड्रामा में जो नूंद है वह जरूर होगा, चिंता की कोई बात नहीं। और ड्रामा कैसा बना हुआ है? एक्यूरेट बना हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा बाबा को बहुत पसंद है। फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं? तो तुम बच्चों को अब अपने से प्रतिज्ञा करनी है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। क्या? कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। सुन रहे हैं ना सभी कि आंसू नहीं बहाना चाहिए। आज बाबा और भी आगे क्या बोला, फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर ले लिया, फिर रोने की क्या दरकार? आपके रोने से वापस आ जाएगा तो रोएंगे? रोएंगे नहीं, वापस तो आ नहीं सकता है। आंसू आया, नापास हो जाओगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? आप नापास हो गए। तो कोई मर भी जाए तो रोना नहीं है। ये बाबा का बहुत बड़ा होमवर्क मिल रहा है। इसीलिए कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी रोएंगे नहीं। परवाह थी भगवान को प्राप्त करने की, पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। और जिस दिन आप सोच लेंगे ये कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा सब अच्छा होगा, उस दिन से आपका सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप रोते हैं तब तक प्राप्ति नहीं होता है। जब आप पुरुषार्थ करते हैं प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। आप बिजनेस ना करें, आप चुपचाप बैठे, कहाँ कुछ हो रहा है, बिजनेस तो करना चाह रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप बैठे हुए बिजनेस कर ही नहीं रहे, पैसा आएगा। लेकिन आप जैसे ही अपना बिजनेस करने लगते, मेहनत करने लगते, कुछ बूंद बूंद आने लगेगा कि नहीं? तो पुरुषार्थ करना। बाप कहते तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ यह राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। लड़ाई हो रहा है यहाँ, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा, अरे सब राजा बन जाओ ना। और अच्छा खुशी की बात यहाँ है कि मैं राजा बनूंगा, लड़ाई चल रहा है क्या? जितना आप स्वराज अधिकारी बनते हैं आप विश्व राज्य तक जीत लेते हैं। तो ये तो अपना पुरुषार्थ हो रहा है। गीता में दिखाया लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, 5 पांडव बचे। वह कुत्ता साथ में लेकर पहाड़ों पे गल मरे। अब बाबा कुत्ता के लिए बताया है ना, कुत्ता कौन है? बहुत कड़ा बाबा का है कि कुत्ता कौन है। कोई स्थूल कुत्ता नहीं है, बाबा के बच्चे ही हैं। मतलब है ना कि जिसका पूछ है ना गाड़ दीजिए, सालों साल तो निकलेगा, तो टेढ़ा के टेढ़ा पूछ है ना। मतलब कितना भी ज्ञान सागर में डुबा दीजिए वो देवभान में ही आते रहता है। ये हो गया। वैसे बाबा वैसे बच्चों को भी बाबा साथ रखते हैं, है ना। तो गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, फिर सिर्फ पांडव बचे, वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल मरे। वैसे बच्चे भी चलते हैं, रुक जाता है। तो वैसे ही बच्चे हैं यहाँ पर भी कि जो कुत्ते मिसल है, मतलब उसका ज्ञान सबको समझ में आ रहा, फिर भी बोल रहा है हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए बोला जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जीत पहनी और मर गए, जीत पहनी और मर गए, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये पूरा जीत पा लेना है। तो बात ही नहीं ठहरती उनके मस्तिष्क में, कितना भी समझाओ तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, नहीं देवभान में हम तो ऐसे कहेंगे। तो ये क्या हुआ कि वो कुत्ते की पूंछ को डाला गया, वो सीधा का नहीं हो रहा है, टेढ़ा का टेढ़ा है। तो ये सब दंत कथाएं हैं, लेकिन किस पर बना हुआ है? बाबा बोला बच्चों पर ही बना हुआ ये सारा दंत कथा।
इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते तुम बच्चों को इनसे वैराग्य होना चाहिए, परंतु पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। वैराग्य रखो, नफरत नहीं करना है, घृणा नहीं करना है, वैराग्य रखना है। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति का वैराग्य हो गया ना। अब भक्ति में भटकना अच्छा लगता है क्या? इधर जाए, जिसको अभी भक्ति पूरा नहीं हुआ वो जा रहे हैं, हम लोगों का भक्ति पूरा हो गया, हम लोगों तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं बाबा के साथ। तो सत्युग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म मिल जाती है, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत का समय, अब कलयुग का अंत होने वाला है। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आ जाना चाहिए। अब बचने वाला है दुनिया, कितना साल चलेगा? देखिए ये तो हम बच्चों के पास क्लियर है ना, तो अब तो ज़्यादा समय नहीं, फिर क्यों फंसना। तो तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो फिर देवता बनोगे, और मनुष्य इन बातों को क्या जाने, इसलिए बाहर के बच्चे नहीं जान रहे, हम बच्चे तो जान रहे हैं ना। भल विराट रूप का चित्र बनाते परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण और शिव को गायब कर दिया गया है। तो बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं यह कोई नहीं जानता। बाप कहते तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर सब पैसे कहाँ गए, सारा पैसा कहाँ गया, अभी इतना गरीब बन गए हो। माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गंवाया है। माथा टेकते टेकते क्या किए हैं कि सर का बाल भी गायब हो गया और पैर का चप्पल भी घिस गया है। तो कल की बात लगती है ना, मतलब कल कितना हम लोग भक्ति में भटक रहे थे, आज कितना स्थिर महसूस कर रहे हैं। तुमको ये बनाकर गए, फिर तुम क्या बन गए हो, तुमको बनाकर बाबा गए थे क्या देवी देवता, आज तुम क्या बन गए हो, लेवता बन गए हो। हमको भी चाहिए, सामने वाला बोल रहा हमको भी चाहिए, और दोनों लड़ रहे हैं। वास्तव में ना मेरे पास है ना आपके पास है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है झरमुही झगमुही पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना। जब तक हम बोल रहे हैं तो उसके प्रति घृणा ही न लेकर बोले वो ऐसा करा, हमें समाधान स्वरूप बनना है। एकांत में बैठकर सच्चे सच्चे आशिक बनकर अपने मासूक को याद करना। हमारा एक ही मासूक है शिव बाबा, और कोई भी नहीं, किसको भी याद नहीं करना है। अपने आप से प्रतिज्ञा करने की कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसिबल बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका ही संग करना। जो अच्छे से पुरुषार्थ करे उनका संग करना है, जो देवभान में उनका संग नहीं करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना, अपना भी रजिस्टर अच्छा रखना है। वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। देखिए बच्चे नहीं निकल पा रहे, आपको लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों बनना पड़ेगा। एकदम पावरफुल लाइट हाउस बनकर सबको शक्ति का दान देना होगा, तभी निकलेंगे बच्चे। लक्ष्य रखो, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना, चाहे मुक्ति दो चाहे तो जीवन मुक्ति दो। सभी के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, बाबा देखिए मुरली में भी बोल दिया कि वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे कि आप विश्व कल्याणकारी हैं। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। व्यर्थ बातों में मत पड़ो, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, कभी अच्छा बोल रहा कभी बुरा, कुछ नहीं, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो, नया बनाना है। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है, इसका सोर्स कौन है, ये बताना है सबको। कौन है शक्ति देने वाला, परम पिता परमात्मा, ये सबको बताना है। इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो, सभ्यता से सबको बताना है। सभी समझे कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बाबा वरदान दे दिया ना
कि माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर सोज सन है, ऐसे सन सोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। जैसे बाबा हम बच्चों को प्रत्यक्ष किया कि एकदम हर तरह से खाली थे, तो बाबा भरपूर कर दिया ना। अब हमें भरपूर होकर सभी आत्माओं को तैयार करना है, बहुत बड़ा संगठन बनाना सभी। तो ये हो गया बाप की प्रत्यक्षता कि देखो, 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 8, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ये हो गया बाप की प्रत्यक्षता। आप खुद बने, ये हो गया हमारी प्रत्यक्षता, है ना। तो दोनों ही प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति सभी को। अभी योग करेंगे और 10 बजे सभी लोग ऑनलाइन वाले सभी ज्वाइन करेंगे। विश्व सेवा के लिए सकाश चलेगा आधा घंटा। चलिए अभी 2 मिनट याद करते हैं।